दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। कांग्रेस के 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान के 10-10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात के 7 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड के 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। असम के 12 प्रत्याशियों का ऐलान इस सूची में हुआ है। कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना, नकुलनाथ छिंदवाड़ा और फूल सिंह बरैया भिंड से, कमलेश्वर पटेल सीधी से, पंकज अहिरवार टीकमगढ़, राजेंद्र मालवीय देवास और रामू टेकाम बैतूल, मंडला ओमकार मरकाम और धार, राधेश्याम मुवेल जालोर से, वैभव गहलोत गुवाहाटी से, मीरा गोस्वामी जोराहाट से, गौरव गोगोई चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार इससे पहले मंथन भी हुआ है। कांग्रेस सीसी की बैठक का लगातार मंथन हुआ और जो चर्चाएं की जा रही थी उसी के अनुरूप अब 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 43 नाम सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की दूसरी बैठक 11 मार्च को हुई थी और दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और बैठक में राजस्थान और उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे थे। तो इसी को लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। ठीक उसी तरह कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची उम्मीदवारों की जारी की है और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ और जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची लोकसभा के उम्मीदवारों की जारी की है। मध्य प्रदेश में भी तमाम जो नामों पर चर्चा थी वो सामने आए हैं। क्या कुछ मध्य प्रदेश में नाम सामने आए हैं? किस तरीके से आप इस पूरी लिस्ट को देख रही हैं मुक्ता जी? जी ऋषभ, स्वदेश न्यूज आज सुबह से ही लगातार ये नाम दिखा रहा था। ये जो लिस्ट है वो वही है, मोहर लगा रही है स्वदेश न्यूज की खबर को। हम सुबह से ही दिखा रहे थे ये लोगों को। ये जो नाम आए हैं ये वही नाम है जो स्वदेश न्यूज ने दिखाया था और वो देखिए वही नाम पे मोहर लगी है। और लगातार जिस तरह से है कांग्रेस की सूची का बहुत लोगों को इंतजार था, क्योंकि भाजपा ने अपने 29 में से 24 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और उनका जो है चुनाव का रथ भी उन्होंने रवाना कर दिया है सब जगह, सब संसदीय क्षेत्र में। तो लगातार लोगों की ये बात हो रही थी कि कांग्रेस कब अपनी सूची जारी करेगी और बीजेपी इसको लेकर लगातार तर्ज कर रही थी, कस रही थी कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, बड़े बड़े नेताओं ने मना कर दिया है। हालांकि अब जिस तरह की जो लिस्ट आई है वो वही नाम है जो हम लोगों ने दिखाया था, जैसे कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ है, भिंड से फूल सिंह बरैया है, सीधी से कमलेश्वर पटेल है। ये सब वो नाम है जो सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो उसी खबर पे मोहर लगी है। जी आज बिल्कुल, देखिए आपने नकुलनाथ का भी जिक्र किया। लगातार इस नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि अब जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। हालांकि तमाम जब ये पूरा सिलसिला पर विराम लगा उसके बावजूद भी लोग कुछ कह रहे थे कि हो सकता है आगे चलकर बीजेपी में वो शामिल हो जाए। लेकिन अगर अब कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बना दिया है, जो कि कमलनाथ के नाम पर भी चर्चा थी, तो क्या अभी माना जाए कि उन सब बातों पर तो विराम लग ही गया है? अब कांग्रेस यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब इस बात को तो विराम लग गया, क्योंकि लगातार ये कयास लगाई जा रही थी नकुलनाथ क्या बीजेपी का दामन थाम लेंगे और छिंदवाड़ा का चुनाव वो बीजेपी के बैनर से लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उनके नाम की घोषणा हो गई है, इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस से ही वो छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ेंगे। जी मुक्ता जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और लगातार इन प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान के 10-10 प्रत्याशियों को उतारा गया है। गुजरात के 7 और 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। उत्तराखंड में क्या कुछ समीकरण साधे गए हैं? कौन कौन से नाम सामने आए हैं? किस तरीके से आप इस सूची को देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पर लगातार काफी दिन से जो है यहाँ पर जद्दोजहद चल रही थी। कभी कांग्रेस की अगर खास करके बात करें तो यहाँ पर लगातार जद्दोजहद में जो है कांग्रेस जो है यहाँ पे उम्मीदवारों को जो है चयन करने में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। उसको लेके काफी समय से बाद में हालांकि जो है प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है विधायकों को जो है एमपी का टिकट दे देंगे। यहाँ पे वो तमाम चीजों को लेके यहाँ पे जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कौन दावेदार हो सकता है, किनको मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि इनके जो बड़े नेता थे वो कई बार जो है यहाँ पे कह चुके थे, आगे भी उन्होंने कहा था खुलेआम
कि हम लोग जो है यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो इनके बड़े दिग्गज नेता थे वो जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन छोड़ चुके थे। जिस तरीके से अगर पौड़ी की बात करें तो जहाँ पे तत्कालीन जो जिस तरीके से पहले भी जो है यहाँ पे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जो है वो लड़ चुके थे, यहाँ पे पौड़ी से उम्मीदवार जो थे मनीष कुंडूरी, अभी उन्होंने हाल ही में जो है वो यहाँ पे बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे कद्दावर नेता के रूप में पौड़ी में देखा जा रहा था कि भाई हो सकता है इनको दोबारा से जो है यहाँ पे कांग्रेस टिकट दे। तो ये तमाम चीजों को लेके आखिर आज जो है जिस तरीके से दूसरी सूची जो है कांग्रेस ने अपनी जो है यहाँ पे डिक्लेयर की है, उसको लेके यहाँ पे उत्तराखंड में अभी उन्होंने 3 सीटों का यहाँ पे ऐलान किया है, जिसमें जो है पौड़ी से जो है यहाँ पे जो पूर्व यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के गणेश गोदियाल, उनको जो है यहाँ पे मैदान में उतारा है। टिहरी से इनके जो है यहाँ पे जो जोत सिंह गुंसोला है, ये यहाँ पे पहले इनके विधायक रह चुके थे मसूरी क्षेत्र से, उनको यहाँ पे मैदान में उतारा है। और यहाँ पर जो अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में यहाँ पे पहले तत्कालीन जो है यहाँ पे इनके कांग्रेस सीट से जो है यहाँ पे जो प्रदीप टमटा है वो यहाँ पे सांसद रह चुके थे कांग्रेस के, परंतु आप जिस तरीके से क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे जो है पहले जो सीटें जीती थी उसमें अजय टमटा जो है वो वहाँ पे जीत गए थे, परंतु अब यहाँ पे कांग्रेस ने उनको प्रदीप टमटा को जो है यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया। परंतु अब देखने वाला होगा, क्योंकि दोनों ही जो है जातीय समीकरण की अगर बात करें तो दोनों ही एक ही जाति से आते हैं और दोनों ही आपस में कोई कहा जाता है, कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी हो सकती है। परंतु अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि अल्मोड़ा सीट किसके पाले में जाती है। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण देखना होगा कि आगे की क्या तस्वीर सियासी रूप से नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।